जय हिंद इंडिया। मैं आ गया हूँ नॉलेज बूस्टर ऑफ द डे सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम इन 5 करंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा फर्स्ट किट टू डिटेक्ट ओमिक्रॉन। पहला किट अप्रूव किया गया है जो ओमिक्रॉन कोविड के नए वेरिएंट है उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। दूसरा टॉपिक है हमारा अलका मित्तल बिकम द फर्स्ट वुमेन टू हेड ओएनजीसी। ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाउंडेशन स्टोन ऑफ हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी, जो उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया उसके बारे में हम बात करेंगे योगा एकेडमी का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यू कोविड वेरिएंट डिटेक्टेड इन फ्रांस। फ्रांस में एक नया कोविड का वेरिएंट डिटेक्ट किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जी अशोक कुमार इज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएमसीजी। एनएमसीजी क्या है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। उसके नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं जी अशोक कुमार, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो के एंड में कुछ बोनस टिप्स है आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि डिस्कशन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है फर्स्ट किट टू डिटेक्ट ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिटेक्ट करने के लिए पहला किट अप्रूव किया गया है, जिससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ आर्टिकल है। द हिंदू का आर्टिकल है आईसीएमआर अप्रूव इंडिया मेड किट टू डिटेक्ट ओमिक्रॉन। दूसरा एक आर्टिकल आपको दिख रहा होगा आईसीएमआर अप्रूव फर्स्ट किट टू डिटेक्ट ओमिक्रॉन। ठीक है, आगे चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आईसीएमआर का मतलब क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए नई किट अप्रूव की गई है। वो किट जो मैन्युफैक्चर की गई है किसके द्वारा की गई है? टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स के द्वारा। इसका नाम रखा गया है ओमी श्योर। ठीक है, जो ये किट बेसिकली बनाई गई है इसका कंफर्मेशन और पेशेंट में एस जीन टारगेट फेल्यूर स्ट्रेटजी के थ्रू किया गया है। ओके, नाउ हम आगे हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपने नेक्स्ट टॉपिक हमारा अलका मित्तल बिकम्स द फर्स्ट वुमेन टू हेड ऑफ ओएनजीसी। ओएनजीसी मतलब मैंने आपको बताया था ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ आर्टिकल आप देख लीजिए। द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है ओएनजीसी गेट्स फर्स्ट वुमेन सीएमडी अलका मित्तल। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है अलका मित्तल फर्स्ट वुमेन टू हेड ऑयल जाइंट ओएनजीसी। ठीक है, सामने आपको दिख रहा होगा अलका मित्तल हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू हेड लार्जेस्ट एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी ओएनजीसी। पहली वुमेन है जो इसको लीड करने जा रही हैं। अगर मैं पूरे ऑयल कंपनीज की बात करूं तो इसमें सेकंड नंबर आता है। फर्स्ट नंबर में निशी वसुदेवा का आता है, जिन्होंने हिस्ट्री बनाई थी मार्च 2014 में। फर्स्ट टाइम इन्होंने रिफाइनरी फ्यूल रिटेनर हिंदुस्तान पेट्रोलियम को लीड किया था, मतलब उसकी हेड बनी थी। अभी अगर पूरे सिर्फ ओएनजीसी की बात करूँ तो ओएनजीसी में पहली महिला है अलका मित्तल। ओके, ना यहाँ पे कुछ मैं ओएनजीसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। ओएनजीसी का मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। ये जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा ऑन किया जाता है और ये क्रूड ऑयल नेचुरल गैस का कॉरपोरेशन जो पहला सबसे बड़ा बोला जा सकता है, और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस न्यू दिल्ली है। जो ये बेसिकली लीड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। ओके, जो ये गैस ऑयल गैस एंड नेचुरल गैस और ऑयल जो प्रोडक्शन होता है इसका तो 70% होता है जो क्रूड ऑयल इंडिया में यूज़ होता है उसका, और जो इंडिया में डिमांड है उसका 57% इसको दिया जाता है, बेसिकली प्रोड्यूस किया जाता है। और अगर नेचुरल गैस की बात करें तो 84%, और इसको नवंबर 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कन्फर्ट किया था महारत्ना स्टेटस से। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ना हम आ गए हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाउंडेशन स्टोन ऑफ हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी। तो योगा एकेडमी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो ये इनिशिएटिव लिया गया है वर्ल्ड रिकॉर्ड इनिशिएटिव 75 करोड़ सूर्य नमस्कार इवेंट लॉन्च किया गया है। ओके, जो यूनियन मिनिस्टर सोनोवाल के द्वारा। ओके, उसी के बारे में हम बात करेंगे। जो हमारा यूनियन आयुष मिनिस्ट्री सर्वन सोनोवाल हैं, उन्होंने बोला है, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है बेसिकली इंटरनेशनल योगा एकेडमी की हैदराबाद में। इस एकेडमी के थ्रू हम ये एक बेंचमार्क है योगा ट्रेनिंग के लिए, और इस योगा एकेडमी से जो हॉल है जिसमें लगभग 100 स्टूडेंट ईच हॉल में बैठ सकते हैं, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ और भी हैं जिससे इसमें क्लास होगी और बहुत सारी चीज़ें इनको ट्रेनिंग के थ्रू सिखाया जाएगा। और इसमें 200 सीटिंग कैपेसिटी का हॉल भी बनाया गया है जिसमें लेक्चर्स लिए जाएंगे। और जो ये प्रोग्राम है बेसिकली योगा एकेडमी का, ये देखा गया फॉरेन कंट्रीज़ के द्वारा भी, जैसे यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, यूएस हो गया, इन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया है। ओके, और जो ये 75 करोड़ सूर्य नमस्कार इनिशिएटिव है ये पार्ट है आज़ादी का अमृत महोत्सव का। ठीक है, आज़ादी का आपको पता होगा हमारी आज़ादी के 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, उसी के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है और ये इनाग्रेट किया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। ना अगर कोई आपसे पूछता है कि योगा है क्या बेसिकली, तो योगा एक संस्कृत वर्ड है योग। ये बेसिकली ग्रुप है फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल, मतलब जो
प्रैक्टिस होती है या डिसिप्लिन होता है उसका ग्रुप बोला जा सकता है, और ये एंशिएंट इंडिया से ओरिजिनेट हुआ था, जो कि काम करता है, कंट्रोल करता है, हमारे माइंड को शांत करता है और कंट्रोल करता है, ये आप बोल सकते हैं। ना हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, न्यू कोविड वेरिएंट डिटेक्ट इन फ्रांस। फ्रांस में कोरोना का नया वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। आपको सामने न्यूज़ आर्टिकल्स दिख रहे होंगे। न्यू कोविड-19 वेरिएंट IHU डिस्कवर्ड इन फ्रांस। नेक्स्ट है न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट कॉल्ड IHU डिस्कवर्ड इन फ्रांस। तो फ्रांस में नए कोरोना वायरस को डिटेक्ट किया गया है, नए वेरिएंट को, ठीक है। साइंटिस्ट ने और एक्सपर्ट ने फ्रांस के रिपोर्ट किया है बेसिकली इसको, नए वेरिएंट को, जिसका नाम IHU रखा गया है। इसके नियरली 22 केस इसके अभी तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं। इसका नाम है B160402 या IHU। ये IHU इंस्टीट्यूट के नाम से इसका नाम रखा गया है। अभी तक इसका नाम वैसे प्रॉपरली रखा नहीं गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में हम आ गए। हमारा अगला टॉपिक है जी अशोक कुमार एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ NMCG, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे। सामने आपको दिख रहा होगा INA का जी अशोक कुमार टेक ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ओके, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं, ठीक है। ये एडिशनल सेक्रेटरी के चार्ज में थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। 1 जनवरी 2022 को जो राजीव रंजन थे उनको इन्होंने रिलीव किया है बेसिकली, ठीक है। इसके पहले राजीव रंजन थे। 1991 के बैच के IAS ऑफिसर हैं जो तेलंगाना कैडर में IAS की ट्रेनिंग किए थे। जी अशोक कुमार नाम है इनका, आपका नाम पता होना चाहिए। और इनके और भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन रहे हैं, ठीक है। ये जो नेशनल वाटर मिशन है उससे भी रिलेटेड इन्होंने, जल शक्ति अभियान है उसमें भी इन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नौ वीडियो के एंड में आपको कुछ बोनस टिप्स है। बोनस टिप्स ये है कि बिम्स्टिक के बारे में हम बात करेंगे। बिम्स्टिक है क्या बेसिकली? बिम्स्टिक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल इन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। पहली बात तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हालांकि फुल फॉर्म बड़ा है बट आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये है क्या बेसिकली? ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। बिम्स्टिक एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए बनाया गया है, साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए। इसके मेंबर कितने हैं? मेंबर के नाम आपको दिख रहे होंगे सामने स्क्रीन में। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एंड नेपाल। टोटल 7 मेंबर हैं इसके। इसको कब स्टेबलाइज किया गया था? 6 जून 1997 में इसको बनाया गया था। इसको प्रायोरिटी है बेसिकली इसमें कॉपरेशन के लिए ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फिशरिज्म, एक्चुअल और एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, है ना, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। तो ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है 7 कंट्रीज़ का, जिसको बनाया गया था 6 जून 1997 में। इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इंडिया इसका मेंबर है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद इंडिया।